पूर्व आजमगढ़ जिला प्रवक्ता माननीय सुरेंद्र यादव जी, मैं इस मंच के माध्यम से सर्वप्रथम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव जी को नमन करते हुए, साथ में हमारे राष्ट्रीय प्रबंधक जी को नमन करते हुए, इस मंच पे आए हुए सभी हमारे साथियों और ड्राइवर भाइयों और यहाँ के फरीदाबाद के जितने भी हमारे ड्राइवर साथी हैं, ड्राइवर साथियों को एक स्वर में नमस्ते और प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, हम लोग कहीं से ट्यूशन करके नहीं आए, लेकिन हम लोग लाचार हैं, ड्राइवर समाज लाचार है और ड्राइवर के परिवार वाले लाचार हैं। ड्राइवर के जितने भी साथी हैं, संबंधी हैं, यहाँ से लेके दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, गुवाहाटी, असम, जहाँ जहाँ तक हमारे आजमगढ़ के भाई ड्राइवरी करते हुए अपनी जीवन के रोजी रोटी के लिए निकले हुए हैं। तो हम लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव जी ने इन सभी ड्राइवरों की दुर्दशा को देखते हुए एक वाहन चालक कल्याण संगठन समिति संपूर्ण भारत का गठन किया। सर्वप्रथम दिल्ली में जंतर मंतर पे कई संगठनों के साथ मेल करके वहां पर प्रदर्शन का काम 22/5/2025 को, उसके बाद आजमगढ़ कलेक्टरी का घेराव भी किया गया। आप लोगों के कर कमलों द्वारा, आप लोगों के सहयोग से, जहां पर कलेक्टर साहब ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्ञापन लिया और इन्हें आश्वासन दिया कि आप थोड़ा भी चिंता मत करिए, मैं आपकी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करूंगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दोस्तों, हमारे दिन हर जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने ड्राइवर भाइयों के लिए, अपने ड्राइवर समाज के लिए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई इस सरकार में नहीं हो रही है। हमें सरकार से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए कुछ तो कुछ सरकार सोचे, कोई तो कदम उठाना चाहिए सरकार को, लेकिन ड्राइवर भाइयों के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है सरकार। दोस्तों, और आए दिन सिर्फ प्रशासन प्रताड़ित कर रहा है। आईटीओ हो गए, पुलिस वाले हो गए, और रोड के ऊपर चलने वाले कुछ मनमट टाइप के बदमाश किस्म के लड़के हैं, जो आए दिन सभी, चाहे मोटरसाइकिल वाले हों, चाहे कार वाले हों, चाहे ट्रक वाले हों, मैंने रोड पे चलने वाले जितने भी हमारे ड्राइवर साथी भाई ये सबको परेशान कर रहे हैं और उन्हें प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव ने बड़ा कदम उठाया हुआ संपूर्ण भारत में वाहन चालक कल्याण संगठन समिति संपूर्ण भारत के नाम से यह संगठन बनाया गया है। इसमें हम उम्मीद करते हैं कि इसमें ड्राइवर ही नहीं, ड्राइवर के परिवार वाले भी हमारा सहयोग करें, हमारा साथ दें, ताकि हम अपने ड्राइवर भाइयों के लिए कुछ कर सकें और उनके लिए सरकार से लड़ सकें। तो साथियों, उम्मीद करता हूं हमारे जितने भी सहयोगी कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, आजमगढ़ के पदाधिकारीगण हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर भाई जो आजमगढ़ के, हम लोग 1300 सदस्य की टीम हो चुकी है, 1300 ड्राइवर जुट चुके हैं हमारे संगठन में। और मैं चाहूँगा कि हमारे संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वाहन चालक कल्याण संगठन समिति में आने का कष्ट करें और हमसे जुड़ने का कष्ट करें, ताकि हम सरकार के सामने एक दिन खड़ा होकर के सरकार से अपनी बात को मनवा सकें, अपनी मांग को रख सकें। इसी सब चीज़ों को लेकर के दोस्तों, हम लोग एकजुट होकर के ड्राइवर समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। जानने के लिए मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि हम दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता में, गुवाहाटी में, उड़ीसा में, पूरे भारत में हमारे आजमगढ़ के ड्राइवर ड्राइवरी कर रहे हैं। अगर एक दिन के लिए आजमगढ़ के सारे ड्राइवर भाई आजमगढ़ पहुंच जाए तो कितनी कंपनियां, कितने ट्रांसपोर्ट, कितनी सब्जी मंडियां सब त्राही करने लगेंगी दोस्तों। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हॉस्पिटल भी आता है और सब्जी मंडी भी आती है,
बच्चे जो दूध पीते हैं वो भी आता है। अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमारे सरकार के लिए एक मुसीबत बन जाएगी। तो साथियों, मैं चाहूंगा हम ड्राइवर के परिवार वाले भी जहां कहीं पे वाहन चालक कल्याण समिति संपूर्ण भारत का यह कार्यक्रम हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर हमारे पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाने का काम करें। इसी के साथ मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों से कि जो काम हमारे यहाँ के सांसद, हमारे यहाँ के विधायक नहीं कर पाए हैं, वाहन चालक कल्याण संगठन संपूर्ण भारत ने करके दिखाया है। जानकारी के लिए आप लोगों को बता देना चाहता हूं, तहवरपुर ब्लॉक के अंतर्गत रामनयन यादव ड्राइवर थे, उनकी बेटी की शादी पड़ी हुई थी दोस्तों, और शादी पड़ चुकी थी, दिन मुकर्रर हो चुका था, सारी तैयारियां चल रही थी। उसी बीच में उनका एक्सीडेंट हो गया और हमारे साथी रामनयन यादव जी दोनों पैर से विकलांग हो गए। जब दोनों पैर से विकलांग हो गए तो हमारे संगठन को पता चला, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव जी को पता चला, हमारे आजमगढ़ के सभी पदाधिकारियों को पता चला। तो हम लोगों ने मिलकर के उनके दरवाजे पे जा करके उनकी बेटी की शादी जिस दिन थी 80,000 रुपये का सामान देने का काम किया। क्या एक आज मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि क्या कोई सांसद, क्या कोई विधायक, क्या कोई ब्लॉक प्रमुख इस तरह से किसी की बेटी में जाकर के 80,000 का सहयोग किया है? नहीं किया है। अगर किया हो तो कोई एक साथी भाई उठ करके, जितने भी हमारी आवाज को सुन रहे हैं, उठ करके एक बार बता दे कि नहीं हमारे सांसद ने 80,000 का इसकी एक बेटी के शादी में सहयोग किया है, हमारे विधायक ने एक बेटी की शादी में 80,000 का सहयोग किया है, जो कि विकलांग हो चुका था। ड्राइवर की बात करूंगा, अन्यथा और किसी की बात नहीं करूंगा। दोस्तों, हमारे संगठन में सिर्फ और सिर्फ एक ड्राइवर का संगठन है, और मैं बता देना चाहता हूं कि हम ड्राइवर साथियों के लिए आने वाले दिनों में बहुत कुछ करने वाले हैं। यही मोहम्मदपुर ब्लॉक के एक हमारे साथी भाई थे जो बालू की गाड़ी चला रहे थे सोन नदी में, उनका हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, गाड़ी में ही मर गए, उनका स्वर्गवास हो गया। हमारे संगठन को जब पता चला तो हमारे संगठन के लोग वहां पर जाकर के हमारे संगठन द्वारा मीटिंग की गई, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव जी के नेतृत्व में, और हम लोगों ने उस भाई के दरवाजे पे जाके 58,000 रुपये का सहयोग किया उनके तिरही के लिए। ऐसे काम कोई सांसद, विधायक या कोई भी जो प्रशासन में इस समय है लोग, क्या है आप लोगों ने सुना कि ऐसा सहयोग किसी ने किया है? इतना ही नहीं, एक हमारे साथी भाई चेन्नई में उनका स्वर्गवास हो गया, गाड़ी में ही स्वर्गवास हो गया दोस्तों, हार्ट अटैक से। उनको हम लोगों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में और आजमगढ़ कार्यकर्ता कमेटी के नेतृत्व में हवाई जहाज से उनकी डेड बॉडी को बाबतपुर हवाई अड्डे पे मंगाया गया, और बाबतपुर हवाई अड्डे से उनके घर को, उनके डेड बॉडी को उनके घर पहुंचाया गया। वहां पर हमारे ड्राइवर साथियों के सहयोग से, हमारे पदाधिकारियों के सहयोग से, देखिए साथियों, पदाधिकारी कुछ नहीं होता, लेकिन आप लोगों के सहयोग से, हमारे ड्राइवर भाइयों के सहयोग से 70,000 रुपये का योगदान दिया गया, जिनका नाम प्रेमचंद ठठेर था। पता कर लीजिएगा, मऊ जिले की बात है। तो इस तरह से अब हम वाहन चालक कल्याण संगठन समिति संपूर्ण भारत अब एक एक ड्राइवरों को जोड़ करके हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे, हम अपने आप के अपने भरोसे रहेंगे, अपने संगठन के भरोसे रहेंगे। और एक बात और बता देना चाहता हूँ साथियों, आज तक ड्राइवर कहीं दुख में, कहीं मुसीबत में फंसता था, कोई दो तमाचा मार देता था, कोई दो गाली दे देता था, और उतार करके पुलिस वाले उल्टा ही उस ड्राइवर भाई को ही प्रताड़ित करते थे। अब ऐसा नहीं है दोस्तों, आपके साथ संगठन खड़ा हुआ, वाहन चालक कल्याण संगठन समिति संपूर्ण भारत आपके साथ खड़ा है। अगर आप हमारे संगठन में जुड़े हैं और हमारे संगठन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तो वहां पर केवल वाहन चालक कल्याण संगठन संपूर्ण भारत का नाम ले लीजिएगा। और हमारे यूनियन, जो ड्राइवर यूनियन की वर्दी, आईडी अगर आप पहन करके गले में डाल करके चल रहे हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि कोई पुलिस वाला, कोई आरटीओ आपको रोक दे। बशर्ते आप अगर नियम के अंदर ओवरलोड नहीं रहेंगे, ओवरसाइड नहीं रहेगी, आपके कागजात पूरा रहेंगे, तो कोई भी प्रताड़ित नहीं करेगा आपको, और ना ही किसी की मजाल है कि आपसे 100 रुपया 200 रुपया माँ बहन की गाली दे दे। तो यही सब हमारे वाहन चालक कल्याण संगठन समिति संपूर्ण भारत आपके लिए
हम लोग हमारे पदाधिकारी हर ड्राइवर भाई के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़े और जुड़ करके इस आजमगढ़ जो संचालन आजमगढ़ कर रहा है वाहन चालक कल्याण संगठन समिति संपूर्ण भारत का संचालन आपके आजमगढ़ द्वारा हो रहा है दोस्तों। तो इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेकर के हमें मजबूत बनाने का काम करें। आने वाले समय में हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपका जो मान सम्मान है किसी से कम नहीं रहेगा। और एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, ना तो कोई सांसद ना तो कोई विधायक किसी के दरवाजे पे, हम ड्राइवर साथियों के दरवाजे पे नहीं जाता है। तो आप लोग इस बातों को आप जिसको मर्जी हो वोट दीजिए, जिसकी मर्जी है सरकार बनाइए, लेकिन जो वाहन चालक कल्याण संगठन सभी ड्राइवर भाइयों के हित में काम करेगा, कर रहा है और करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, ड्राइवर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद।